हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल वीडियो रहने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जो मैं ये बुक करा रही हूँ वो है यूनिवर्सल बुक राजपाल सिंह की। तो इस सीरीज़ से आप लोग जुड़े रहिएगा। मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगी जब तक ये बुक पूरी फिनिश नहीं हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है, अगला प्रश्न क्या है, मथुरा। देखिए, इसका पार्ट 2 और पार्ट 1 मैंने चैनल पर अपलोड है, तो आप उसे बहुत ही अच्छे से देखिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। अगला प्रश्न क्या है, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। तो देखिए, जो इसमें दिया गया है, तो मथुरा का क्षेत्र हो गया, आगरा हो गया, धौलपुर हो गया, ग्वालियर में कौन सी बोली भाषा मतलब बोली जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ब्रजभाषा। ठीक है, देखिए, जो मथुरा होता है इसका केंद्र ही ब्रजभाषा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये जो प्रश्न पूछा गया वो पूछा गया यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। तो देखिए, जो बताना है, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वो कौन सी भाषा है। तो ये है वैदिक संस्कृत भाषा। ठीक है, जो भारतीय आर्य भाषा है, प्राचीन सबसे भाषा है, वो है वैदिक संस्कृत भाषा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। तो देखिए, बताना द्रविड़ परिवार की भाषा कौन है, असमिया है या फिर उड़िया है या फिर कन्नड़ या फिर बंगला। तो देखिए, जो द्रविड़ परिवार की भाषा है वो हो जाएगी कन्नड़। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। तो इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या फिर राजस्थान में। तो देखिए, जो हड़ौती बोली जाती है वो राजस्थान में बोली जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हरियाणा में जो होती है वो रागड़ी बोली जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। फिर से क्वेश्चन को रीड करेंगे, निम्न में से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, बांगरू। ठीक है, बाकी निमाड़ी, बुंदेली और मध्य प्रदेश की बोलियां हैं। बाकी बांगरू जो है वो हरियाणा की बोली है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है। देखिए, बताना है जो बघेली बोली है वो किस क्षेत्र की बोली है। तो इसके ऑप्शन है रांची, जोधपुर, जबलपुर या फिर सिलीगुड़ी। तो देखिए, जो बघेली बोली जाती है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो वो बोली जाती है जबलपुर में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई जबान कौन सी भाषा है। तो देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, हिंदुस्तानी भाषा हो जाएगी। जो पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई है वो है हिंदुस्तानी भाषा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, डबल स्टार करिएगा। देखिए, जो पश्चिमी हिंदी है उनमें से कितनी बोलियां हैं। तो उनमें 5 बोलियां हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर देना है। ठीक है, तो इसका जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां होती हैं वो 5 होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं। तो देखिए, जब किसी भाषा का क्षेत्र निश्चित होता है तो उस स्थानीय भाषा को हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं बोली। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd नंबर। ठीक है, 3rd नंबर हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, जब किसी भी भाषा का क्षेत्र सीमित हो जाता है तो उसे हम स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं, उसे हम बोली कहते हैं। एक प्रकार की वो बोली बन जाती है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। तो देखिए, ये पूछा गया यूपी पीसीएल एआरओ की परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए, जो भाषा को बोलते समय होने वाले उतार
चढ़ाव को क्या कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं अनुतान। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। आगामी परीक्षा होगी जो, उसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये। तो देखिए, जो भाषा को बोलते समय उतार चढ़ाव होता है तो उसे हम अनुतान कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए किस भाषा के लिए होता है। देखिए, जो रोमन लिपि होती है उसका हम प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है, सॉरी नहीं पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुल्लई। ठीक है, बाकी जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, इनमें रोमन भाषा का प्रयोग बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। तो देखिए, जनगणना के हिसाब से जब 2001 में जनगणना हुई थी उसके हिसाब से भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। तो इसका जो करेक्ट होगा आंसर वो हो जाएगा बंगाली। ठीक है, बंगाली सबसे अधिक भाषा बोली जाती है जनगणना 2001 के अनुसार। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है। देखिए, जो कन्नौजी भाषा है बोली है, सॉरी वो उत्तर प्रदेश की बोली है। तो इसमें पूछा है वो किस जिले में बोली जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्रुखाबाद। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्रुखाबाद। चलिए आगे क्या है। अगला प्रश्न है, बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। तो देखिए, जो बांगरू भाषा है वो ज़्यादातर किस राज्य में बोली जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा राज्य में बांगरू भाषा ज़्यादा बोली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने जो हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को प्रेफरेंस दिया, मतलब अंग्रेजी भाषा को शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में स्थापित किया। अंग्रेजी भाषा को किसने स्थापित किया, तो हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में इसको स्थापित किया था लॉर्ड मैकाले ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं। तो देखिए, जो भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है उसे हम कहते हैं बोली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है। तो बताना इनमें से कौन सी जो भाषा का वो मौखिक रूप है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा परियोजना, पत्र, परिचर्चा या फिर निबंध। तो देखिए, जो भाषा का मौखिक रूप होता है वो हो जाता है परिचर्चा, मतलब किसी से हम बातचीत करके वो मौखिक भाषा ही कहलाएगी। तो इसका परिचर्चा का मतलब होता है परि एक दूसरे से चर्चा करना, मतलब भाषा एक दूसरे से वार्तालाप करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो देखिए, जो कन्नड़ भाषा है उसका संबंध किस परिवार से है। तो उसका जो संबंध है वो है द्रविड़ भाषा परिवार से। ये पूछा गया है अमीन की परीक्षा 2016 में हुई थी, उस परीक्षा में पूछा गया सवाल है कन्नड़ भाषा जो होती है वो किस भाषा परिवार से है। तो वह द्रविड़ भाषा परिवार से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो बताना जो हिंदी खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सौर सैनी से। ठीक है, जो हिंदी खड़ी बोली है वो जो अपभ्रंश है विकसित हुई है वो हुई है सौर सैनी अपभ्रंश से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। तो देखिए, जो छत्तीसगढ़ी है वो किस भाषा की बोली है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी के। तो आप लोगों को बताना है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। देखिए, हमने बता दिया 3 बोली आती हैं। तो आप उनको कमेंट सेक्शन में उनके नाम बताने हैं कि वो कौन कौन सी 3 बोली हैं जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आज का लास्ट प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो देखिए, जो हिंदी खड़ी बोली विकसित हुई है वो विकसित हुई है सौर सैनी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो ये रही आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली वीडियो है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मेनली यूपी पी कांस्टेबल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, और स्पेशली यूपी प्लस पीटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है आगे, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है आप लोगों के लिए। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस सीरीज़ को मैं
कंटिन्यू रखूँगी। अगर आप इस सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में।